नमामि देवी नर्मदे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और आज मैं आप लोगों को नर्मदा मैया की कल कल बह रही धाराएं दिखा रही हूँ, जिनके अंदर से हमें शिव जी प्राप्त होते हैं, नर्मदेश्वर महादेव जी प्राप्त होते हैं। ये है भेड़ा घाट के नर्मदा मैया, जहाँ पर इस तरह से बना हुआ है। नर्मदा मैया जो है यहाँ पे झरने के रूप में है और बहुत ही भव्य यहाँ का नज़ारा रहता है। यहाँ पर ही इतने शिव यहाँ पे शिवलिंग मिलते हैं। यहाँ पे नर्मदा मैया की गहराई तक जा कर के ऊपरी भाग तक जो भी पत्थर है, सारे नर्मदा मैया के कंकर, एक एक कंकर शंकर का रूप धारण कर लेते हैं। इनकी विशेषता मैं क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि मैं वर्णन ही नहीं कर सकती माँ नर्मदा की और भगवान नर्मदेश्वर महादेव की। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से आपको छोटी सी यहाँ पे जानकारी मैं देना चाहती हूँ। तो आज आप सभी वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और जानिए कि कैसे नर्मदा मैया का एक एक पत्थर जो है, एक एक कंकर जो है शिव का रूप धारण करते हैं। स्वयं भू शिव, जिनको किसी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, घर में ले जाते ही आप उनकी पूजन अर्चन शुरू कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए लास्ट तक। राधे राधे। ये हैं नर्मदेश्वर महादेव, जिसे दीदी माँ प्रज्ञा भारती जबलपुर से लेकर के आई हैं। नर्मदा मैया के गहराई से निकाल करके उनको मिला है, तो वो लेकर के आई हैं और अपने भक्तों को प्रेम पूर्वक वो देती हैं, जिनको वो पुत्र रूप में या पुत्री रूप में स्वीकार करती हैं। उनको अपना आशीर्वाद नर्मदेश्वर महादेव को दे करके करती हैं। आज मैं आपको नर्मदेश्वर महादेव की किस कारण से इनको नर्मदेश्वर महादेव कहा जाता है, क्या कारण है, और कैसे नर्मदा मैया में कंकर, एक एक कंकर शंकर का रूप धारण कर लेते हैं, ये मैं आपको आज बताती हूँ। तो ये पीले वस्त्र में मुझे दीदी माँ प्रज्ञा भारती जी ने दिया है, और दो यहाँ पे मेरे पास नर्मदेश्वर महादेव जी हैं, जिनका पूर्ण अभिषेक वगैरह हो चुका है। तो इनको बस स्थापना करना है मुझे मेरे घर पे। तो आज इनके पीछे की मैं आपको कहानी बता देती हूँ, किस वजह से नर्मदेश्वर महादेव बने हैं। तो चलिए सुनते हैं इनकी कथा। बोलो नर्मदेश्वर महादेव की जय। नर्मदा मैया में जो निकलता है पत्थर, छोटा सा भी पत्थर क्यों ना हो, वो शंकर का रूप ले लेता है। वहाँ का एक एक कंकड़ यानी कि वही पत्थर मैं आपको बता रही हूँ। तो एक एक कंकर जो है शंकर का रूप है। इसी कारण इसको कहते हैं नर्मदा मैया में जो जितनी भी उस नदी में कंकर हैं, वो सारे शंकर स्वरूप हैं। तो ये आशीर्वाद स्वयं शिव जी ने माँ नर्मदा को दिया। जब नर्मदा मैया घोर तपस्या करने लगी और शिव बना करके शिवलिंग की पूजा करने लगी, तब उनको भोलेनाथ जी ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे नदी के प्रभाव से जो भी कंकड़ जो है घिसते चला जाएगा, जो एक एक कंकड़ जो रहेगा वो मेरा ही स्वरूप रहेगा, और जो इसे प्राप्त करेगा, नर्मदा मैया से जो निकालेगा इस पत्थर को, वो उसको प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होगी, वो अपने स्वयं भू रहेगी, उसमें किसी को कोई प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता ना होगी। इसमें किसी प्रकार का आपको पूजन करा करके घर में स्थापना करना या कुछ भी ये नहीं होगा। इसको आप सरल भाव से, जैसे आप वहाँ से लेकर के आए वैसे ही पूजा करके रख सकते हैं। नर्मदा नदी से निकलने वाले शिवलिंग को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं, जिसकी पूजा अत्यंत फलदायी माना जाता है। यह साक्षात शिव रूप है, सिद्ध व स्वयंभू, जो भक्तों के कल्याण के लिए स्वयं प्रकट होते हैं, शिवलिंग बन जाते हैं। इसको वान लिंग भी कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मिट्टी या पाषाण से, मिट्टी के या फिर हम पत्थर से करोड़ गुना अधिक फल स्वर्ण निर्मित शिवलिंग के पूजन से मिलता है ना। मिट्टी से बनाते हैं, पत्थर से जो बनाते हैं हम शिवलिंग, उससे भी करोड़ गुना फल देता है स्वर्ण के शिवलिंग बना करके पूजन करने से। लेकिन सोने से करोड़ गुना अधिक फल देता है मणि से भी अधिक करोड़ गुना फल देता है वाणलिंग यानी कि नर्मदेश्वर महादेव की पूजा से। तो आप स्वर्ण का नहीं बना सकते, मणि का नहीं बना सकते, लेकिन आप नर्मदा मैया से वहाँ के कंकर उठा करके तो ला ही सकते हैं। उस कंकर से आप इस तरह से आप पूजा कीजिए घर में। इसको किसी स्थापना की आवश्यकता नहीं है, किसी पूजा की आवश्यकता नहीं है। सीधा लाइए घर पर, इनकी विराजमान कीजिए इनको, और माँ नर्मदा का नाम लेकर के नर्मदेश्वर महादेव को अपने घर में अपने मन में स्थापना करके इनकी पूजा नित्य शुरू कर दीजिए।
शिव जी ने ही माँ नर्मदा को आशीर्वाद दिया था। नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना से पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। शिव जी नर्मदा मैया को स्वयं वरदान दिए थे कि इसको जो अपने में रखेगा वो स्वयं मोक्ष के द्वार उसके खुल जाएंगे, पुण्य के भाग्य उनके उदय हो जाएंगे। ऐसा कहा था शिव जी ने और उनको आशीर्वाद दिया था नर्मदा मैया को कि आपकी तपस्या से प्रसन्न है शिव जी, और नर्मदा मैया आपके हर कंकर को मैं अपना स्वरूप नर्मदेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा। पूरा जग जो है नर्मदेश्वर शिवलिंग के नाम से इसको जाना जाएगा, जो आगे चल कर के ऐसा ही हो रहा है। आज युगों युगों तक नर्मदा मैया को जानते हैं, नर्मदेश्वर महादेव को, नर्मदा मैया के एक एक कंकर को इंसान लेकर के अपने घर आता है और नर्मदेश्वर महादेव के नाम से स्थापना करता है। और एक बात और बता देती हूँ कि बाकी जो शिव जी होते हैं, जो शिवलिंग होते हैं, उनकी पूजा आप 2 दिन 4 दिन नहीं करोगे चलता है, लेकिन अगर आप कहीं चले गए या सूतक लग गया है किसी के घर में, कोई परेशानी हो रही है जिसकी वजह से आपको 10-15 दिन भी आप शिव जी को जल नहीं चढ़ा रहे हैं, जो बाकी शिव जी हैं, शिवलिंग हैं, वो थोड़े से उग्र हो जाते हैं। लेकिन नर्मदेश्वर महादेव जो होते हैं हमारे, जो ये स्वयंभू जो है हमारे निकले हुए हैं, हमें प्राप्त हुए हैं, ये शिव जी की आप 1 महीना तक अगर आप इसमें जल नहीं करेंगे, सींचेंगे नहीं, भगवान को जल अर्पण नहीं करेंगे, भगवान बुरा नहीं मानेंगे। क्योंकि नर्मदेश्वर महादेव जो है ठंडक के प्रतीक है, वो कभी भी उग्र नहीं होते, वो हमेशा शीतलता प्रदान करते हैं अपने भक्तों को। उनको किसी भी रूप में आप रखिए, कहीं पर भी रखिए, जैसे तैसे, मतलब कि कहा जाए कि एकदम सरल स्वरूप नर्मदेश्वर महादेव का है। तो इस तरह से नर्मदेश्वर महादेव की मैंने आपको कहानी भी बता दी। तो बोलो नर्मदेश्वर महादेव की जय, माँ नर्मदा की जय। भगवान शिव नर्मदेश्वर रूप में विराजमान होते हैं नर्मदा मैया की जलधाराओं में। तो आप लोगों को ये वीडियो, जानकारीपूर्ण वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी होगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी ऐसी वीडियो देख